सलाम दोस्तों। साल 1800 ये वो दौर था जब इस अखंड भारत में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे बड़े देश भी आया करते थे। इस दौर में भारत में पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना के बराबर थी। यहाँ पे सिर्फ 10% पुरुष और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी हुआ करती थी। यही वजह थी कि हजारों किलोमीटर दूर से आए कुछ अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा जमा लिया था। जब अंग्रेज भारत आए थे तब यहाँ पर दो राज्यों का राज चलता था। एक तरफ थी मुगल सल्तनत और दूसरी तरफ था मराठा साम्राज्य। इस दौर में अंग्रेज भारत आ तो गए थे पर यहाँ कब्जा करने में उन्हें काफ़ी समय लगा, क्योंकि वो इंतज़ार करते कि जब भी भारत के दो राज्य आपस में लड़ें तो वो उस लड़ाई का फ़ायदा उठा सकें। 1800 का दौर आते आते मुगलिया सल्तनत एकदम कमज़ोर पड़ती जा रही थी और अंग्रेज़ भारत में अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और देखते ही देखते 1800 के दौर तक अंग्रेज़ों का भारत पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। तो अब आप लोग एक चीज़ ज़रूर सोचते होंगे कि उस टाइम भारत के लोगों की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, आखिर तब यहाँ के लोग किस तरह से रहा करते थे। तो चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के भारत की। दोस्तों, ये इतिहास का वो दौर था जहाँ पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। आज जहाँ हमारे पास कदम कदम पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मगर उस दौर में लोगों का जीवन बिल्कुल सादगी भरा था और ज़्यादातर लोगों के घर घास फूस और मिट्टी के हुआ करते थे। सुविधाएं कम थी लेकिन शांति और सुकून बहुत था, क्योंकि तब भारत देश को गांव का देश कहा जाता था। तब हमारे देश में ज़्यादातर गांव ही हुआ करते थे और शहरों की गिनती बहुत कम थी। बात करें अगर पॉपुलेशन की तो तब के अखंड भारत, जिसमें कि आज के कई देश शामिल हैं, तब सब मिलाकर कुल सिर्फ 16 करोड़ ही हुआ करती थी और भारत के ज़्यादातर लोग कृषि पे ही डिपेंड रहते थे और कुछ लोग मजदूरी के लिए शहर भी जाया करते थे। मगर शहरों में ज़्यादातर मिलें तब तक अंग्रेज़ों की हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे मजदूरों से काम बहुत अधिक कराया जाता था और उसके बदले में मजदूरी बहुत ही कम दी जाती थी। गरीबी तब भी इस देश में बहुत हुआ करती थी, हालांकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस समय भारत में ज़्यादातर कारीगरी हाथों से ही की जाती थी और यहाँ का सबसे बड़ा व्यापार कपड़ों का हुआ करता था। लखनऊ और बनारस के कपड़े आसपास के देशों में बहुत मशहूर होते थे। हमारे देश के कपड़ों की कारीगरी की तारीफ पूरी दुनिया करती थी, पर अंग्रेज़ों ने इस व्यापार पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो यहाँ से दूर देशों तक कपड़े भेजने लगे, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था, पर भारतीय लोगों को उसकी बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। कुछ वक्त बाद वो लोग उन्हीं कपड़ों को उसकी क्वालिटी कम करके और अपनी मशीनों द्वारा जल्दी तैयार कर लिया करते थे और बहुत सस्ते दामों में बेच देते थे, जिससे यहाँ का मार्केट पतन की ओर बढ़ने लगा और इसी वजह से भारतीय लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे कि आप जानते हैं, आज के दौर में भी भारत को कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह तब भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। तब यहाँ पे ज़्यादातर खेती कपास, अफीम, गेहूं और धान की जाती थी। पर अफसोस कृषि में भी ज़्यादातर किसान अंग्रेज़ों से परेशान थे, क्योंकि वो यहाँ के किसानों से बहुत कम कीमत पे अनाजों को खरीद कर ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे दामों में बेच देते थे, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था और वो इसके बदले में हमारे किसानों को बहुत ही कम दाम दिया करते थे। देश का किसान तो बाढ़ और सूखे से ही इतना परेशान रहता था। वैसे ये समस्या तो किसान आज भी झेल रहा है, पर तब वो अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए कई तरह के लगान की दोहरी मार भी झेलता था। उस वक्त हमारे किसान सारा दिन खेतों में काम करते, पशुपालन करते और शाम में घर पे आकर कुछ न कुछ धार्मिक काम किया करते थे। उस समय बिजली का भी कोई नामो निशान नहीं था। भारत में बिजली साल 1880 में आई थी और शुरुआत में बस वो कुछ जगह तक ही सीमित थी। तब सभी लोग अपना काम लैंप और दिए की रोशनी से चलाते थे। उस समय हमारे देश में सबसे बुरी बात यह थी कि यहाँ पे जातिवाद बहुत था। जैसे कुमार और साफ सफाई वाले लोगों को समाज में बहुत नीची जाति का माना जाता था और लोग अपनी जात के हिसाब से ही काम किया करते थे। 19वीं सदी का मध्य आते आते भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों ने भारत में जब रेलवे शुरू किया तब वो इसका इस्तेमाल भारत को और डेवलप करने लगे, मगर भारत को डेवलप करने के पीछे उनकी सोच भारतीयों की ज़िंदगी बेहतर करनी नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पूरे भारत में अपना कब्जा जमाने के लिए किया। साल 1853 में उन्होंने मुंबई से थाने के बीच 14 डिब्बों की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई, जिसका इंजन स्टीम इंजन था। तब उस इंजन में इतनी ताकत नहीं होती थी कि
कि वो ज़्यादा बड़ी ट्रेन खींच सके, तो कभी कभी वो 2-3 इंजन का इस्तेमाल भी करते थे। उस वक्त अंग्रेज़ों ने ट्रेन को चलाने के लिए 5 फीट और 6 इंच की दूरी पे पटरियों को बिछाया। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि आज भी भारत देश में उसी फॉर्मूले से रेल पटरियों का निर्माण किया जाता है। अब अगर बात करें भारतीयों की उस समय की कमाई की, तो एक रिपोर्ट के अनुसार आप यकीन नहीं करोगे कि उस दौर में एक यूरोपियन की तनख्वाह जहां 40 पाउंड तक होती थी, वहीं बहुत से भारतीयों को पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 पाउंड कमाने में 1 महीना लग जाता था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसी बदतर जिंदगी जी रहे थे। और वैसे भारत में मौका परस्त लोगों की कमी भी कभी नहीं रही है। उस समय भी कुछ मौका परस्त लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट के अपनी थोड़ी ज़्यादा कमाई कर लिया करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत में ज़्यादातर लोगों का पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक ना होने की वजह से ही अंग्रेज़ इस देश पे बहुत आसानी से राज कर ले रहे थे। उस दौर में हमारे भारतीय समाज में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वो रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि सामान के बदले सामान ही लेन देन करते थे। जैसे गेहूं के बदले चावल, सब्जी के बदले गेहूं। इस तरीके से उन्हें किसी चीज़ के लिए गांव से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। ये प्रथा आज भी भारत के कुछ गाँव में चलती है, जो कि अच्छी है। उस समय भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत बेकार थी, जिससे ज़्यादातर लोगों को सही इलाज न मिलने के कारण बहुत आसानी से मौत हो जाती थी। जाहिर सी बात है, तब के भारत में कुछ अच्छी बातें रही होंगी और कुछ बुरी, मगर कुछ चीज़ें आज के नए भारत में भी हो रही हैं। जैसे कि जातिवाद तो आज भी हम लोग फेस कर रहे हैं और भारत का एक हिस्सा आज भी बहुत गरीब है, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम इससे भी निकल जाएंगे और दुनिया में एक बेहतर देश के तौर पे सबसे ऊपर होंगे। तो दोस्तों, आपको 200 साल पुराना भारत कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।